हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना था, वहीं से हमारा गॉस लॉ स्टार्ट हो चुका था। तो ये 12 फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन जो आने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग गॉस लॉ में क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने वाले हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कूलम्ब्स लॉ के थ्रू भी फाइंड करते थे। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज था और सपोज किसी आर डिस्टेंस से हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता था, तो बेसिकली हम लोग यहाँ क्या रखते थे, टेस्ट चार्ज, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। तो फोर्स हमारा कूलम्ब्स लॉ के थ्रू कितना था, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय दिस चार्ज, ये वैल्यू हमारे आगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम गॉस लॉ के थ्रू फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो भी हमारा इतना ही आने वाला है। लेकिन एक अनदर वे था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का गॉस लॉ के थ्रू। तो चलिए हम लोग देखते हैं गॉस लॉ क्या बोलता है। अगर हम गॉस लॉ की डेफिनेशन की बात करें तो गॉस लॉ का डेफिनेशन ये बोलता है, द नेट फ्लक्स enclosed by the surface is equal to 1 by epsilon naught times of the net charge present inside the surface। इसका मतलब क्या हुआ, बोला है कि नेट फ्लक्स इंक्लोज्ड, मतलब अगर हम एक सरफेस लिया, इंक्लोज्ड सरफेस, ठीक है, और सपोज हमने यहाँ पे चार्ज लिया Q1, Q2, Q3 और बाहर में चार्ज लिया Q4, Q5 एंड Qn लिया। इसका मतलब क्या हुआ, एक सरफेस हमने बनाया और इसके अंदर जो भी चार्जेस हैं इनके कारण से हमारा फ्लक्स आने वाला है। देखिए, द नेट फ्लक्स इंक्लोज्ड बाय द सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ दिस बाय क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब द नेट फ्लक्स इंक्लोज्ड बाय द सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। दैट मीन्स इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण से हमारा फ्लक्स आने वाला है। ठीक है, यही तो बोला इनसाइड द सरफेस। अगर हम बाहर की सरफेस की बात करें, दैट मीन्स बाहर हमारा जो कोई सरफेस है ही नहीं, सरफेस के बाहर हम जो चार्ज प्रेजेंट है इसके कारण से हमारा जो फ्लक्स आएगा वो जीरो आएगा। दैट मीन्स आउटसाइड द सरफेस, ये हमारा। तो फ्लक्स का जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन हमारा होता है, जो भी चार्जेस सरफेस के अंदर होते हैं इंक्लोज्ड, उसके कारण से हमारा क्या होगा, फ्लक्स आने वाला है। और बाहर हमारा जो चार्ज है उसके कारण से हमारे फ्लक्स नहीं आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये हमारा जो सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली फिजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है गॉसियन सरफेस। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक से डेफिनेशन आपके एग्जाम में 2 नंबर 1 नंबर का पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो गाइस, अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर वे में जाने तो फ्लक्स निकालने का तरीका आपके पास था क्लोज इंटरवल ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस लॉ बोलता है। अब फ्लक्स आप निकाल सकते हैं ऐसे, और गॉस लॉ हमारा क्या बोल दिया, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो भी चार्जेस हमारे सरफेस के अंदर होंगे उसके कारण से हमारा फ्लक्स आने वाला है, और जो भी चार्ज बाहर में है उसके कारण से फ्लक्स हमारा जीरो आने वाला है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस एक हमारा एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज अगर हम कोई पॉइंट चार्ज के बारे में जानते हैं, सपोज ये मेरा पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज हमारा, तो इसका जो गॉसियन सरफेस हमारा बनने वाला है वो स्फेयर बनने वाला है। कैसे बनने वाला, आपको पता है कि अगर पॉइंट चार्ज है तो किसी आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता था तो हम लोग लिखते थे E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस हम लोग बनाएंगे। यहां से हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इट इज अ imaginary surface, no material
ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट द सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, किसी तरह का मटेरियल ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे प्लेस्ड नहीं है। एक इमेजिनरी कंसेप्ट आपको मान के चलना है, ठीक है। यहां पे अगर आप सोच रहे हैं कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस कर रहे हैं, यहां पे प्लेस्ड है, तो ऐसा है नहीं। यहां पे किसी तरह का प्लेस्ड नहीं, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस ही नहीं। दैट मीन्स हमने बोल दिया नो मटेरियल ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी जो सरफेस है एक कौन सा सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है। तो हमें जहां फाइंड करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां से हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि जो गॉसियन सरफेस हमारा होने वाला है वो किस नेचर का होने वाला है, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा भी हुआ उसके अनुसार से हमारा गॉसियन सरफेस चेंज होगी। तो हमने यहाँ पे लिखा है 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, अगर सपोज हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, तो उस केस में हमारा जो गॉसियन सरफेस बनने वाला है वो स्फेरिकल बनने वाला है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अगर हम पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की बात करें तो हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा, जहां पे फील्ड निकालना है, सपोज हमें इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो स्फेरिकल नेचर का होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। और इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन होगी रेडियल होगी। मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है कि अगर कोई चार्ज प्लेस्ड होता है उसके कारण से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो फील्ड हमारा होगा वो रेडियल नेचर का होगा। दैट मीन्स रेडियली बाहर जाएगा, क्योंकि प्लस हमारा क्यू है, अगर माइनस हमारा होता तो इनवर्ट आता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स हमारा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस सरफेस से रेडियल होगा। दैट मीन्स सरफेस से 90 पे बनाएगा। ये हमारा क्या है, सरफेस के 90 पे। दैट मीन्स आप देख रहे हैं ये हमारा जो सरफेस है इससे 90 बना रहा है। ये जो लाइन है और सरफेस है इससे 90 हमारा बना रहा है। इसको हम लोग बोल देंगे, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, ये हमारा गॉसियन सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉइंट चार्ज। अगर हम स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जहां पे चार्ज हमारा जो है कोई स्फेयर है और चार्ज हमारा क्या है, प्लस क्यू, सपोज थ्रू आउट हमारा स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट है, ये हमारा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इसका जो गॉसियन सरफेस बनने वाला है वो स्फेरिकल नेचर का होगा। ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस। और इसका जो गॉसियन सरफेस हमारा होगा वो भी स्फेरिकल नेचर का होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण से हमारा स्फेरिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे क्या हो गई, रेडियल हो गई। इसी तरह हमारा स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का गॉसियन सरफेस स्फेरिकल और डायरेक्शन रेडियल। दैट मीन्स हमारा चार्ज निकलेगा वो रेडियल बाहर। अब कहीं से भी ले सरफेस से 90 पे, दैट मीन्स हर जगह मेरा क्या होगा, 90 पे निकलेगा। ये सरफेस के 90 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, लाइन चार्ज का मतलब ये होता है, सपोज ये कोई चार्ज है, ये लाइन है, सिलेंडर मान लीजिए इसको आप, और इस पर हमारा क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस पर हमारा जो चार्ज होगा डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसका जो गॉसियन सरफेस हमारा बनने वाला है वो बनेगा सिलेंड्रिकल नेचर। दैट मीन्स सिलेंडर ऐसा आपको दिखता है, ये हमारा हो गया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किस नेचर का होगा, रेडियल होगा। दैट मीन्स ये सरफेस है, ये हमारा कर्व सरफेस था, इससे हमारा क्या होगा, रेडियल बाहर 90 पे, ये 90 पे, इधर भी ऐसे ही जाएगा हमारा, क्योंकि सिमेट्रिकल, ये हमारा क्या सिमेट्रिसिटी को बात करता है। गॉसियन जो हमारा सरफेस होगा वो सिमेट्रिसिटी को बता रहा है, ये एप्लीकेबल है। अगर हमारा सिमेट्रिकल नहीं है तो हम गॉस लॉ नहीं लगा सकते हैं। गॉसियन सरफेस को आपको सिमेट्रिकल बनाना जरूरी है, ये पहला आप मान के चलिए इसको, ठीक है। ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह जो होगा 90 पे होगा। दैट मीन्स अगर हम इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस पे मेरा भी 90 पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सरफेस की बात करें हम तो ये मेरा 90 होगा मेरा, ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए गॉस लॉ हमारा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। बेसिकली अगर हमारा कोई पॉइंट चार्ज हमने लिया तो हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो हर जगह सिमेट्री को बता रहा है। दैट मीन्स हर जगह इक्वल डिस्टेंस हमारा होगा, सिमेट्रिसिटी। अगर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं उसमें भी हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिमेट्रिसिटी है। दैट मीन्स हर जगह मेरा सेम होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हर जगह ये डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस हमारा क्या है, ये आर है, तो ये भी मेरा आर होगा। हर जगह मेरा क्या होगा, आर होने वाला। अगर हम ये डिस्टेंस आर होगा तो आर होगा, आर होगा, आर होगा, आर होगा।
यही मेरा क्या होगा, सपोज ये डिस्टेंस हमारा क्या है यहाँ से आ रहा है, हर जगह मेरा आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, पहला हमारा जो होना चाहिए वो सिमेट्रिकल, दूसरा हमारा जो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, हर जगह। थर्ड हमारा जो होना चाहिए, जो एंगल निकलेगा, एंगल थीटा, वो हर जगह क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों, कौन सा एंगल की बात करते हैं हम, आपको पता है E डॉट डी एस, दैट मीन्स एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एंगल निकलने वाला है वो हमारा क्या होना चाहिए, थ्रू आउट हमारा सेम होना चाहिए। अगर हम इस सरफेस की बात करें, सपोज हम ये सरफेस की बात करें गॉसियन सरफेस में, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और आपको पता है कि अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें, अगर सपोज ये मेरा कोई एरिया है, स्मॉल एरिया, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे हम लोग, हर पॉइंट को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया इस सर्कल का हमारा कितना होने वाला है, 4πr², सॉरी स्फेयर का, सर्कल नहीं स्फेयर, ठीक है। तो हर स्मॉल एलिमेंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, और हमारा टोटल सरफेस एरिया यहाँ से निकल जाएगा हमारा, ठीक। तो ये जो एरिया वेक्टर हमारा होगा वो सरफेस के 90 पे हमारा होने वाला है, सरफेस के 90 पे। अब देख रहे हैं एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम है, 0 डिग्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, डी बाहर निकलेगा, क्योंकि आपको पता है क्लोज सरफेस में जो एरिया वेक्टर हमारा होता है सरफेस के बाहर निकलता है हमारा, डी इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही था, दैट मीन्स थीटा हर जगह क्या है, कांस्टेंट है हर जगह। अब देखिए, अगर इस सरफेस की बात करते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर हो गया, और एरिया हमारा जो होगा इसके 90 पे होगा, डी ए थीटा हमारा कितना आने वाला, 0 आने वाला, दैट मीन्स हर जगह जो वैल्यू है 0 होना चाहिए। हाँ, अगर इस सरफेस की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और हमारा एरिया वेक्टर इधर है, ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये हमारा क्या एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर हमारा इधर है। तो एरिया वेक्टर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि चार्ज हमारा क्या है, लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसे रेडियल मेरा हो गया, रेडियल, ये तो अलोंग हो गया, चार्ज के अलोंग हो गए, ठीक है, लेकिन रेडियल हमारा इधर हो गया, इधर इस साइड, ठीक है। और जो एरिया हमारा होगा सरफेस के 90 पे, ये सरफेस है, इसके 90 पे एरिया वेक्टर इधर, ठीक है। तो थीटा हमारा यहाँ पे जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया हमारा के इधर है, थीटा हमारा जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमारा जो है कांस्टेंट है, हर जगह वैल्यू मेरा क्या है, या थीटा हो सकता है या 90 हो सकता है। अगर सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंड्रिकल में हमारा जो गॉसियन सरफेस में जो एंगल निकलेगा, एक बार थीटा आएगा कर्व सरफेस का, और हमारा जो होगा जो सर्कल का जो पार्ट है उसमें 90 आने वाला। दैट मीन्स इसके कारण से कोई फ्लक्स नहीं आएगा, लेकिन इसके कारण से हमारा जो फ्लक्स आएगा इसके कारण से होगा, फ्लक्स जो बेसिकली प्रोड्यूस होगा वो 0 डिग्री से होगा हमारा, ठीक है। और इसी से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलने वाला है 90 वाला पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए हम इसके अगले वाले लेक्चर में हम इसके प्रूफ के बारे में जानेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग, थैंक यू।